अध्याय 7 गायब हो रहे शहर का चौंका देने वाला उदाहरण। उथल पुथल भरे रेगिस्तान के केंद्र में, जहां भूमि लगातार फैली हुई थी, एक जगह थी जिसे डस्टी एम्प्टी के नाम से जाना जाता था। एक शहर जो दुनिया के रास्ते से गायब था। यह शहर एक समृद्ध स्थानीय क्षेत्र था जो जीवन और हंसी मजाक से भरा हुआ था, लेकिन यह अचानक गायब हो गया था। एक डरावना रहस्य छोड़ दिया था जिसे किसी ने आजमाया नहीं था। सारा, अस्पष्ट के लिए एक तेज समझ के साथ एक साहसी राहगीर, ने डस्टी एम्प्टी के उलझन भरे वाष्पीकरण की गड़गड़ाहट सुनी थी, किंवदंतियों से आकर्षित होकर और वास्तविकता को उजागर करने के लिए उत्सुक। वह रेगिस्तान के मूल भाग की यात्रा पर निकल पड़ी। जैसा कि सारा उस खाली क्षेत्र के सामने रही जो कभी डस्टी एम्प्टी था, वह अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपी महसूस करने के अवसर का विरोध नहीं कर सकी। संरचनाओं के अवशेष शांत प्रहरी की तरह खड़े थे, एक ऐसे शहर का प्रदर्शन जो कभी फला फूला था लेकिन अब परिभाषा की कमी में वाष्पित हो गया था। हवा एक चौंकाने वाली शांति के साथ भारी थी और मुख्य आवाज रेगिस्तानी हवा की नाजुक चिल्लाहट थी। जैसे जैसे वह शहर में आगे बढ़ती गई, वह इस झुकाव को हिलाने में असमर्थ थी कि उसे अगोचर आंखों से देखा जा रहा था। हर कदम के साथ सारा ने और अधिक रहस्यों का खुलासा किया। परित्यक्त सड़कों पर फैली व्यक्तिगत संपत्ति समय के साथ बेदाग हो गई थी। दावतों के लिए मेजें रखी जाती थी जिन्हें कभी नहीं खाया गया था, और बच्चों के खिलौने अवशेषों में वीरान पड़े थे। हो सकता है कि शहर समय के साथ जम गया हो। सारा ने पास के पुस्तकालय की फाइलों में खुदाई की, जहां उन्होंने पुराने कागजात, डायरी और पत्रिकाओं का पता लगाया जो शहर के संपन्न और अप्रत्याशित रूप से गायब होने के बारे में बात करते थे। जैसा कि अभिलेखों से संकेत मिलता है, किसी बिंदु पर धूल भरी खाली जगह में एक विशाल धूल भरी आंधी के रूप में सूरज विलुप्त हो गया था, जिस बिंदु पर हवाएं आखिरकार स्थिर हो गई थी। पूरा शहर वाष्पित हो गया था, जिससे इसकी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं बचा था। वास्तविकता को प्रकट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं, सारा ने परित्यक्त शहर के किनारों पर अपना शिविर स्थापित किया। वह डस्टी एम्प्टी की विशेषाधिकार प्राप्त अंतर्दृष्टि को खोलने की इच्छा रखते हुए खोज करने वाले दिनों और शामों से गुजरी। वह जितना अधिक ग्रहण करती गई, उतना ही अधिक उसे आश्वस्त किया गया कि हर चीज पर प्रभाव डालने वाली एक शक्तिशाली शक्ति है। एक रात, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे गिरा और तारे चमकने लगे, सारा ने एक कमजोर, अलौकिक प्रकाश देखा जो बहुत दूर नहीं था। यह एक नाजुक, आकर्षक चमक थी जो डस्टी एम्प्टी के मूल से आती प्रतीत होती थी। उसकी रुचि ने उसे बेहतर बना दिया और वह एक बार फिर उपेक्षित शहर के केंद्र में भटक गई। जैसे जैसे वह प्रकाश के स्रोत के करीब पहुंची, उसे समझ में आया कि यह शहर के चौक पर बने एक पारंपरिक कुएं से निकलता है। बहुत कुछ जटिल नक्काशी के साथ बढ़ाया गया था, जो शहर की शेष विघटित संरचनाओं के लिए एक स्पष्ट अंतर था। सारा सोच समझकर कुएं की ओर बढ़ी, उनका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसने इसकी गहराई में देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी सांसों को मजबूर कर दिया। कुएं के निचले हिस्से में एक चमकता हुआ प्रवेश था, एक अलग ब्रह्मांड के लिए एक मार्ग। प्रवेश प्रकाश का एक घूमता हुआ भंवर था, एक ऐसा खंड जिसने उसे अज्ञात दुनिया की जांच करने के लिए लुभाया। उसने कुएं में डुबकी लगाने और अतीत के रहस्यों को प्रकट करने का निर्णय लिया, या धूल भरे खाली की पहेली को खारिज कर दिया और छोड़ दिया। एक पूरी सांस और ईमानदारी से भरे दिल के साथ सारा ने अपनी पसंद का पीछा किया। वह कुएं में प्रवेश करती थी, अस्पष्ट में रोमांच करती थी और उन विशेषाधिकार प्राप्त अंतर्दृष्टि का खुलासा करती थी जिन्होंने शहर के वाष्पीकरण को प्रेरित किया था। परित्यक्त डस्टी एम्प्टी को आखिरी बार देखने के बाद वह कुएं में चली गई और उसका सामान्य परिवेश एक अंधी रोशनी में बदल गया। प्रवेश द्वार ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था
और वह एक ऐसी यात्रा पर जाने वाली थी जो उसे अतीत के रचनात्मक दिमाग के रहस्यों और खुलासे के क्षेत्र में ले जाएगी।